पहले एनसीईआरटी के डायग्राम को देखते हैं, सीक्वेंस में समझेंगे। पहला अपना दिया हुआ टेस्टिस। दोस्तों टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस से डक्ट निकलता है जो कि स्पर्म को कलेक्ट करके यूरेथ्रा के थ्रू आउट करता है। तो टेस्टिस से जो पहला डक्ट निकलता है दोस्तों, इसे एनसीईआरटी ने दिखाया बट लेवल नहीं किया, इसे अपन बोलते हैं इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस का एक और फंक्शन होता है, यहाँ पे स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर भी होता है। इपीडिडाइमिस के बाद नेक्स्ट पार्ट अपना आता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस दोस्तों एब्डोमेन से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जाके मिलता है अपने यूरेथ्रा में। वास्ट डिफरेंस के अंदर अपना स्पर्म होता है, तो स्पर्म्स में बहुत सारी सिक्रेशन मिलती है। ऐसा नहीं है जो स्पर्म जो टेस्टिस में बना वो डायरेक्ट आउट हो जाएगा। तो स्पर्म में पहला सिक्रेशन मिलता है सेमिनल वेसिकल का। सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, सेमिनल फ्लूइड मिलने के बाद स्पर्म को अपन सीमेन बोलते हैं। तो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, ये अपना बनता है सीमेन। नेक्स्ट ग्लैंड है दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन अपने स्पर्म या फिर सीमेन में मिलेगा। एक और ग्लैंड होता है दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं कॉपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। उसका सिक्रेशन क्या करता है ना, थोड़ा एल्कलाइन होता है और पूरे स्पर्म के रास्ते को लुब्रिकेंट कर देता है, जिससे स्पर्म आसानी से जा सके, स्पर्म का मूवमेंट अच्छा हो सके। और एल्कलाइन होने का रीजन, एल्कलाइन इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो फीमेल का पार्ट होता है वेजाइना, वहाँ बहुत ही एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें स्पर्म अगर डायरेक्ट गया तो वो फिर सारा मर जाएगा। इसीलिए ज़रूरी होता है पहले वहाँ के इन्वायरमेंट को बेसिक या फिर अल्कलाइन बनाया जाए, जिसके लिए कॉपस ग्लैंड का सिक्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन थोड़ा अल्कलाइन होता है, जो कि स्पर्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो टेस्टिस अपना स्क्रोटम सैक में रहता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन स्क्रोटम सैक बोलते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। इसके पीछे रीजन क्या रीजन है दोस्तों, टेस्टिस को स्पर्म फॉर्म करने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, जिसके लिए अगर वो बॉडी के अंदर रहता तो स्पर्म फॉर्म नहीं हो पाता, इसीलिए बॉडी के बाहर रहता है। और जिस बैग में रहता है उसे अपन स्क्रोटम बोलते हैं। वासा डिफरेंस का काम है दोस्तों टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करके यूरेथ्रा तक ले जाना। यूरेथ्रा अपना ये वाला पार्ट होता है बीच वाला। यूरेथ्रा क्या होता है ना, डक्ट होता है, जो कि कॉमन डक्ट होता है किसके लिए, मेल के अंदर यूरिन के लिए और साथ में स्पर्म के लिए। हमेशा ध्यान रखेंगे स्पर्म एंड यूरिन का सिक्रेशन कभी भी एक साथ नहीं होता है, सेम टाइम पे नहीं होता है। और नेक्स्ट अपना, और एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है ब्लाडर। तो दोस्तों ये यूरिनरी ब्लाडर है, इसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। तो यूरिन आता है कहाँ से, यूरिन आता है अपने किडनी से आता है और उसे लेकर आता है यूरेटर। एक और पार्ट होता है अपना पेनिस। पेनिस दोस्तों मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का। ये हमेशा इरेक्ट नहीं होता है, ये इरेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, क्योंकि ज़रूरी होता है। पेनिस बहुत ही ज़रूरी होता है, किस लिए, स्पर्म को इजेकुलेट करने के लिए। स्पर्म को इजेकुलेट करने के लिए पेनिस का इरेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन अपना पेनिस होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल। तो एक पोर्शन वो होता है जो जर्म सेल बनाता है, जिसे अपन टेस्टिस बोलते हैं, एंड द अदर पोर्शन डेट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और दूसरा पोर्शन होता है जो कि स्पर्म को डिलीवर करता है, एजुकुलेट करता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ फर्टिलाइजेशन अपना होना है फीमेल के जिस पार्ट में, वहाँ तक ले जाने का काम करता है। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा और बाकी इसका एसेसरी पार्ट हुआ, एसेसरी पार्ट जो कि हेल्प कर रहा है स्पर्म को जाने में। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। जो जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। तो दोस्तों समझेंगे एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं। हमारा जो पूरा आगे का रीजन होता है, पेट वाला जो रीजन होता है और जो छाती का रीजन होता है, चेस्ट का रीजन होता है, दोनों को अलग करने का काम करता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे वाला पूरा पार्ट जो होता है एब्डोमेन होता है, और डायफ्राम के ऊपर वाला पूरा पार्ट जहाँ पे लंग्स होता है, अपना हार्ट होता है, वो होता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट हो गया और नीचे वाला पार्ट हो गया अपना एब्डोमिनल कैविटी। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो दोस्तों स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, इसीलिए अपना टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों टेस्टिस में तो एक स्पर्म बनता है, दूसरा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी मेल में आते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। और साथ में इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन भी इसी हार्मोन की वजह से होता है जो कि टेस्टिस रिलीज करता है। तो आगे अपन नोट्स में देखेंगे दोस्तों, टेस्टिस में एक लेडिंग सेल्स होता है, तो लेडिंग सेल्स अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। और स्पर्म को बनाने के लिए टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जिसके अंदर अपना स्पर्म फॉर्म होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर लेडिंग सेल्स होता है, लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म फॉर्म करती है। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स आउट चेंजेज इन अपीयरेंस इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये अपन पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, जो प्यूबर्टी के अंदर जो भी चेंजेस आता है बॉयज़ में वो सारा किसके वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है, जिसे अपन प्यूबर्टल चेंज बोलते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट्स विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। स्पर्म फॉर्म हो रहा है उसे डिलीवर करने का काम करता है वास्ट डिफरेंस, इसीलिए अपन वास्ट डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। वो आगे जाके अपने यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली यूरेथ्रा में जाके मिल जाती है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म द कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। तो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज फॉर्म करती है दोनों स्पर्म और यूरिन के लिए। अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट and seminal vesicle aid their secretion so that sperms are not enough fluid which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition। तो दोस्तों बोल रहा है जो स्पर्म में आगे जाके सेमिनल वेसाइकल का सिक्रेशन मिलता है और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है जो इसे ल्यूब्रिकेंट बना देता है और साथ में न्यूट्रिशन भी स्पर्म को प्रोवाइड करता है। The sperms are teeny bodies that consist of mainly genetic material and long tail that helps them to move towards the female germ cell। तो दोस्तों स्पर्म में मेनली उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, साथ में एक लंबी टेल होती है जो कि उसे हेल्प करता है मूव करने में, और मूव करके उसे जाना कहाँ है, फीमेल जर्म सेल के पास। तो मूवमेंट में हेल्प करता है टेल, और बाकी सारा फ्यूजन में जो फर्टिलाइज करेगा फीमेल जर्म सेल को वो उसका न्यूक्लियस करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नोट्स में देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस होता है। और टेस्टिस कहाँ पे रहता है, स्क्रोटम सैक के अंदर रहता है, जो कि बॉडी के आउटसाइड या फिर एब्डोमेन के आउटसाइड अपन बोलते हैं रहता है। किस लिए रहता है, बिकॉज इसे लोअर टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। नेक्स्ट टेस्टिस का क्या काम होता है अपना, ये रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूरी होता है किस लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए। दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है अपना स्पर्म, और नेक्स्ट है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो टेस्टिस के डायग्राम को एक बार देखते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनली अपन ने काट दिया। तो टेस्टिस के अंदर देखेंगे दोस्तों कंपार्टमेंट होती है जो कि 15 to 20 इन नंबर्स हो सकती है। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर 2 स्ट्रक्चर होता है, एक तो अपना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो एक कंपार्टमेंट के अंदर 3 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर अपना स्पर्म बनता है, और साथ में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बगल में कुछ सेल्स होती है जिसे अपन बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स दोस्तों हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस का 2 फंक्शन हो गया, एक स्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन टेस्टिस का लेडिक सेल्स करता है। तो स्पर्म बनने के बाद यहाँ से जाता है, तो पहले जाता है इस पार्ट को अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस, जहाँ मैंने आपको बताया जो स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होता है, कुछ टाइम के लिए स्पर्म यहाँ पे स्टोर्स होती है। और इसके बाद ये एपिडिडाइमिस ओपन होता है वासा डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस में, जिसे अपन स्पर्म डक्ट कहते हैं। वास्ट डिफरेंस इसे ले जाती है और इसके अंदर बहुत सारी आगे ग्लैंड्स की फ्लूइड मिलेगी और यूरेथ्रा में जाके ये ओपन हो जाएगा, और यूरेथ्रा के बाद पेनिस के हेल्प से इसे इजेकुलेट कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप टेस्टिस के डायग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो टेस्टिस में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है अपना जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जो स्पर्म फॉर्मेशन करता है, दूसरा लेडिक सेल्स होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है,
और नेक्स्ट इपिडिडामिस होता है जहाँ टेम्पोररी स्टोरेज होता है अपने स्पर्म का। और वास्ट डिफरेंस होता है जिसे स्पर्म डक्ट कहते हैं, वो टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने का काम करता है। चलिए दोस्तों बाकी पार्ट्स की बात करते हैं। तो अपना पेनिस, पेनिस क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है, इसे इरेक्ट होने में जो हेल्प करेंगी। और साथ में इसके अंदर यूरेथ्रा होता है जो कि कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, यूरिन के लिए एंड स्पर्म के लिए। अब दोस्तों कुछ ग्लैंड्स जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स होती है उसे देखते हैं। पहला था अपना सेमिनल वेसिकल जो कि 1 पेयर होता है, अभी आपको बताया था, दोनों वास्ट डिफरेंस से मिला हुआ रहेगा। वास्ट डिफरेंस का नंबर 2, टेस्टिस का नंबर 2, इसीलिए अपना सेमिनल वेसिकल भी कितना होता है, 2 होता है। सेमिनल वेसिकल रिलीज करता है सेमिनल फ्लूइड जो कि स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। दोस्तों इसको इस डायग्राम से इजीली आप समझ जाओगे। देखिए ये अपना वास्ट डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन मिल गया इसमें। इसमें मिलने के बाद जो कॉमन डक्ट बनता है दोस्तों उसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जो आप ध्यान रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके अपना यूरेथ्रा में मिलेगा। नेक्स्ट ग्लैंड है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये बायलोब्ड ग्लैंड होता है, नंबर तो 2 नहीं होता लेकिन इसके 2 लोब्यूल्स होते हैं, जिसका सिक्रेशन अपना एल्कलाइन इन नेचर होता है जो कि सीमेन के साथ मिक्स होता है। और कहाँ पे मिक्स होता है, एट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के शुरुआती वाले पार्ट में। नेक्स्ट ग्लैंड है अपना कॉपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपन बोलते हैं, जो कि जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। एनसीईआरटी ने इसे मेंशन नहीं किया बट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है तो आप ध्यान में रखेंगे। ये भी 1 पेयर होता है। इसका सिक्रेशन स्पर्म को या फिर सीमेन को ज़्यादा एक्टिव बनाता है और साथ में लुब्रिकेंट बनाता है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो ये पूरा टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।